जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों को कराएंगे प्रैक्टिस सेट 7 का साइंस किरण पब्लिकेशन का। इसके प्रैक्टिस सेट 6 पूरे ख़त्म हो चुके हैं। 7वां प्रैक्टिस सेट है, ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आज इसका हम आपको साइंस करा देते हैं। इसका मैथ केवल बचा है, बाकी सारा सब कुछ हो चुका है इसका भी। ठीक, तो मैथ भी हो जाएगा कल। आज इसका साइंस हम आप लोगों को करा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन 111 साइंस शुरू होती है। तो 111 नंबर देखिए क्या बोला है। 5000 kg पर मीटर स्क्वायर एक घनत्व है, मतलब डी दिया गया। ठीक है, और 1.8 न्यूटन फोर्स इक्वल टू कितना दिया गया, या भार 1.08। ठीक है, का टुकड़े का आयतन निकालना है। देखिए डेंसिटी बराबर होता है मास अपान वॉल्यूम। क्या होता है, तो फोर्स से हम मास निकालेंगे। कैसे निकालोगे, mg बराबर दिया गया है आपको 1.10.8, तो जी को अपान भेज देंगे। जी की वैल्यू कितनी 10 है, तो 108/10 रखोगे तो ये वाला कट के पॉइंट कहाँ जाएगा आगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.08। कितना आ जाएगा 1.08। तो डेंसिटी आपकी कितनी होगी 5000 हो गई। ये वॉल्यूम आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मास की वैल्यू कितनी दी 1.08, ये अपान में चला जाएगा तो 1.08 अपान कितना आ जाएगा 500। ये आपका क्या आ गया वॉल्यूम, क्या आ गया आपका वॉल्यूम आ गया। ये किस में आ गया मीटर क्यूब में। हमारा आंसर किस में है मीटर स्क्वायर में, लेकिन मीटर क्यूब में आएगा। आयतन सेंटीमीटर क्यूब में निकालना, किस में निकालना सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये है सेंटीमीटर मीटर क्यूब। तो आप क्या करिएगा, ये हमारा है मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब में सेंटी की 100 से गुणा करते हैं। तो पहले सेंटीमीटर के लिए 100, दूसरे सेंटीमीटर के लिए 100 और तीसरे सेंटीमीटर के लिए 100। सेंटीमीटर क्यूब होता है तो 300 आएंगे। एक 2 जीरो इससे कट गया, एक जीरो आपका इससे कट गया। ठीक है, 5 दूनी 10 इससे कट गया। ये दोनों पॉइंट इससे हट जाएंगे, कितना बचेगा 108 × 2, तो 2 8 16 और 2 1 तो 216। आंसर कितना आ जाएगा डियर 216। ऑप्शन नंबर 3 वाला इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से क्या होता है कम आता है, हमेशा कम आएगा, क्योंकि वो क्या घर्षण कम कर देता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी दंड को 20 सेल्सियस से 60 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो खंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होगी। तो खंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित, जबकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा 336 दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर क्या होता है CM∆T। C क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा होती है, रख दो 386। M हमारे पास कितना 50 ग्राम है, इसको किस में चेंज कर लीजिए किलोग्राम में। किस में चेंज कर लिए किलोग्राम में, तो किलोग्राम में क्या 1000 से डिवाइड कर देंगे और इनटू क्या है बी यहाँ ∆T कितना 60 से, मतलब 40 का अंतर। कितने का अंतर हो गया 40 का। ये 2 जीरो देखो इससे से कट जाएगा। 5 दूनी 10 कट गया, 2 दूना 4 कट गया। मल्टीप्लाई कर लो, 2 छंग 12 और 2 8 16 1 17 और 2 3 6 7 772। कितना आ जाएगा 772 जूल। क्यू फॉर हुई हीट एनर्जी है, तो 772 आंसर। अगर कोई ऑप्शन हो तो लगा दीजिए इसमें आपको। तो देखिए सेकंड ऑप्शन है 772। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है आपका, समझिएगा थोड़ा सा है ट्रिकी क्वेश्चन। ये कह रहा 5 एक समान प्रतिरोध तार 1 ओम दिए गए आकृति के अनुसार जुड़े हुए हैं। तो आकृति के अनुसार अगर जुड़े हैं तो तीन ये पाँचों कैसे होंगे श्रेणी में। तो श्रेणी कम क्या हो जाएगा 1 ओम + 1, पाँचों को जोड़ देना है। तो पाँचों को जोड़ो कितना आ जाएगा 5 ओम हो जाएगा। आंसर कितना आना चाहिए 5 ओम, लेकिन आगे इसने कुछ कहा है शायद, यदि दोनों बिंदु द्वारा रेखा पर 2 समान तार को जोड़ दिया जाए तो ए और बी के बीच प्रतिरोध क्या होगा। मतलब ऐसे 2 और जोड़ दिया गया, एक ये वाला हो गया और एक इधर बी, 2 तार से जोड़ दिया गया। तो अब इन तो अगर पाँचों जोड़ोगे तो ऐसे जुड़ जाएंगे। ये एक हिट करेंगे ऐसे, ये एज ए यूर करेंगे गैल्वेनोमीटर जैसे। तो गैल्वेनोमीटर में ये वाला क्या होता है बेकार हो जाता है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे यूज करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसे वर्क करेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है ऐसे लगेंगे, थोड़ा सा गंदा सा लग रहा होगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। आपको ये 6 कैसे 1 2 3 4 5 6 कैसे, एक यहाँ लगा, 7 कैसे हो गए, पाँचों 2 वायर जोड़ेंगे, उसका भी पता देखोगा। तो अब देखिए अब बोला कितने का, अब ऐसे उस कंडीशन में कितने का अंतर हो जाएगा। ठीक है,
भाई समान पर तार यहाँ एक होंगे थे, 2 तार और लगा दिए गए तो उनका भी 2 2 होगा। तो देखिए होता क्या है, ये दोनों कैसे होते हैं, सीरीज पैरेलल होते हैं, ये दोनों पैरेलल सीरीज में होते हैं। तो इनका 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ऐसे इनका +1 1 प्लस कितना हो जाएगा 2। अब ये दोनों आपस में कैसे ऐसे लग जाएंगे, ये एक लगा है, ये जाके ऐसे लग जाएगा और नीचे वाला कैसे हो जाएगा, नीचे वाला ऐसे आके लग जाएगा और ये ऐसे ऐसे। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे पैरेलल। तो पैरेलल में 2 इसका है 2 इसका, तो 1/2 मिलकर कितना हाफ, तो मतलब 1 हो जाएगा। तो एक ये हो जाएगा, ये दोनों मिलके आपस में ये हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मिलके अकेला है ये। एक इसका एक इसका एक इसका कितना आ जाएगा 3। तो पहले 5 था अब 3 हो गया। तो डिफरेंस कितने का हो गया 5 - 3 कितने का डिफरेंस हो गया 2 का। कितने का डिफरेंस हो गया 2 का। पहले 5 था अब कितना है 3। तो डिफरेंस कितने का हो गया 2 का। डिफरेंस ही हमसे क्या किया गया, पूछा गया अंतर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब ध्वनि हवा से पानी में अपवर्तित होती है तो निम्नलिखित में से कौन अपवर्तित रहता है। आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होती, आवृत्ति क्या रहती है अपरिवर्तित रहती। तरंग दैर्घ्य और तरंग संख्या दोनों कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला गया है। नेक्स्ट आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 116 कि एक चिकना आनत तल, चिकना ऐसे बनाएगा, क्षैतिज के साथ थीटा कोण, ये थीटा कोण बना रहा है जैसा कि दिए गए आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत तल पे नीचे की ओर फिसलता है। अर्ध समतल तक पिंड की पहुंचने में लगा समय। तो मान लो कोई पिंड होता है तो इस पे नीचे लगता है mg cos थीटा, इधर लगता है mg sin थीटा। मास इसका है कुछ 1 मान लेंगे, तो g sin थीटा इधर लगेगा, g cos थीटा नीचे की तरफ लगेगा। ठीक, फोर्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमको क्या निकालना है, टी निकालना कि नीचे तक पहुँचने में समय कितना लगेगा। तो आपके पास एक इक्वेशन होती है न्यूटन की, S = ut + हाफ AT²। क्या होगा AT² या GT² जो भी मान लो। ठीक है, तो यहाँ S तो आपको कितना रहेगी L है। जब कोई चीज़ ऊपर से फिसलना स्टार्ट करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या 0 + 1/2। यहाँ जी जो लगेगा वो कैसा लगेगा, जी लगेगा आपके पास जी जो लगेगा वो क्या लगेगा जी sin थीटा। क्या लगाएंगे जी sin थीटा, नीचे की तरफ लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी sin थीटा और T²। यहाँ से 2L इधर हो जाएगा, 2L = जी sin थीटा T²। हमको T² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2L/g sin थीटा, 2L/g sin थीटा, 2L/g sin थीटा, 2L/g sin थीटा। किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी फिर से ये आपकी वैल्यू आ गई। आप एक बार फिर से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से बताता हूँ मैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आनत तल पे पिंड फिसलेगा। क्या फिसलेगा, आपका एक पिंड है जो यहाँ से फिसलाया जा रहा है, यहाँ से क्या इधर की ओर खींचा जा रहा है। तो इस पे जो वो लगेगा घर्षण, क्या लगे सॉरी जी लगेगा, या एसिलेशन जो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा जी sin थीटा। क्या हो जाएगा जी sin थीटा के बराबर होगा, ये sin थीटा के बराबर होगा जी sin थीटा। ठीक है, बस ये कहा। तो बोला है बताओ यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगेगा। तो जब कोई पिंड यहाँ से फिसलना स्टार्ट होगा तो शुरू किया होगा, तो उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी 0। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है S = क्या होता है ut + हाफ AT²। तो यहाँ से हम समय आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। S हमारे पास L दिया गया, L चलना है, U हमारे पास 0 हो गया, तो T कोई मतलब ही नहीं होगा इसका। 1/2 इसके जगह क्या रख देंगे जी sin थीटा। क्या रख दोगे जी sin थीटा और T²। जब इसको सॉल्व करोगे तो हट जाएगा, क्या आ जाएगा 2L हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा जी sin थीटा। इधर T का स्क्वायर चढ़ा दोगे, यहाँ क्या लग जाएगा √, क्या लग जाएगा √T²। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आंसर देख लीजिए कैसे कैसे आ रहे हैं, वैसे से देखते हैं। तो आंसर आपके अगर ऑप्शन देखोगे तो sin थीटा भी ऑप्शन आ रहे हैं, और एक ऑप्शन यहाँ पे ये ऐसे आ रहे हैं, 2 ये आ रहे हैं, 1 ये आ रहे हैं। तो आइए करते हैं थोड़ा सा, हमारे पास ये आ गया। अब आप अगर देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इस L की वैल्यू निकाली। L की वैल्यू कैसे आएगी देखिए, अब ये L है तो आपको पता sin थीटा = क्या हो जाएगा, ये H/L क्या हो जाएगा H/L। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा L = हो जाएगा H/sin थीटा। क्या हो जाएगा H/sin थीटा। तो यहाँ L की वैल्यू रखो, क्या रखो L की वैल्यू। जैसे आप L रखोगे तो यहाँ जैसे आप L रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 √ है ही आपके पास
एल रखोगे क्या, एच अपान साइन थीटा, तो एच यहाँ हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, जी साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, जी साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये साइन साइन मिलकर साइन थीटा, साइन आ जाएगा बाहर, तो आंसर आ जाएगा 2h अपान जी और 1 अपान साइन थीटा। तो ऑप्शन कौन सा, थर्ड वाला इसका राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, थर्ड वाला इसका ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। h1 अपान साइन थीटा इंटू 2h अपान जी, ठीक है, 2h अपान जी पूरे तक रूट होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 117 देखिए आपके पास क्या कह रहा है। यहाँ पे जो ये सॉरी ऊपर देखिएगा जो रूट लगा है ये मिसप्रिंट है, नीचे तक होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है 170 नंबर होने में इसमें दिया गया है, यदि F न्यूटन का एक बल लगाकर 25 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से को 15 मीटर तक धकेला जाता है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 4 जूल है, तो F का मान निकालिएगा। W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W कितना, 480, फोर्स हमको निकालना है, और डिस्टेंस कितनी, 15 सेंटीमीटर, कितना, 15 मीटर, तो एक कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 3 45, 15 दूना 30, तो F हमारा कितना आ गया, 32 न्यूटन, क्या आ गया, 32 न्यूटन आ गया। तो ऑप्शन कौन सा, थर्ड वाला क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन कह रहा है दूरदर्शन प्रसारण में शब्द संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन है, तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली है, 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली है, M1 आपका कितना है, 40 ग्राम है, और गोली को 3 kg की बंदूक से, मतलब MG आपका M2 कितना, 3000 3 kg है, इसको भी kg में चेंज करो, कितना 1000 से डिवाइड हो जाए, भी क्या हो जाएगा, kg हो गया, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1/25 kg, कितना आ जाएगा, 1 अपान काट लोगे 1/25 kg, M1 कितना आ गया, 1/25 kg। अब 150 वेग से क्षैतिज रूप से दागे, तो गोली की स्पीड B1 कितनी होगी, 150 मीटर पर सेकंड। तो ये बताना जो B2 होगा वो कितनी दूर पीछे क्या करेगा, पीछे धक्का लगाएगा। तो पिस्तौल का प्रतिक्रिया बल क्या हमने कितनी में बताया, M1 B1 बराबर होगा M2 B2 के। बस इससे आप सॉल्व करिए। M1 के लिए कितनी है, 1/25, कितनी है, क्या लगाना है, M1 B1 इक्वल टू M2 B2। M1 के लिए 1/25 आई थी, सॉल्व करे तब इसको ग्राम उसमें चेंज किया, B1 के लिए 150, M2 के लिए कितनी है, 3 है, B2 निकालना है, 25 छक्का 150, 3 दूनी 6, कितना जाएगा, 2, B2 कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। माइनस में लगाएंगे, माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि क्या प्रतिक्रिया बल है, कैसा बल है, प्रतिक्रिया बल है, पीछे को लग रहा है बंदूक में। तो ऑप्शन कौन सा, सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आवाज़ सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है, तो संगीत होता है, क्या होता है, संगीत ही सुनने में अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, लकड़ी का एक गुटका, 1 सेकंड ये बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा इसको, क्या है देखिए, लकड़ी का एक गुटका पानी और घनत्व पानी का ये दिया गया है कि ऊपर अपनी आयतन के 30% पानी में तैरता है। देखिए ये जो बुक में प्रिंटिंग है ये बोल्ड कलर की थोड़ा हो गई, इसलिए थोड़ा सा होता है, अच्छा बोर्ड दिख रहे हो आपको, ठीक है। लकड़ी का घनत्व ज्ञात करना है, लकड़ी का घनत्व आपको ज्ञात करना है। देखिए जल का घनत्व दिया गया है और कह रहा है कि जो जल है से पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, ये पानी है, इसमें लकड़ी का गट्ठा डालोगे तो क्या केवल अपने आयतन का 30% ही तैर रहा है, बाकी 70% क्या हो गया, डूब गया। 70% क्या हो गया, डूब गया है आयतन, अपने आयतन का। तो मान लो कि लकड़ी का आयतन कितना होगा, लकड़ी का जो आयतन मान लो, जो लकड़ी डाली गई है उसका आप आयतन मान लो, कितना मान लो, उसका आप आयतन मान लो 100, कितना मान लो, 100 ml है, 100 लीटर है, कितना आयतन मान लो, 100 लीटर मान लो, जो भी 100 m³ मान लो, मीटर क्यूब मान लो, आयतन मीटर क्यूब में दिया गया, ठीक है। तो अगर 30% क्या हो रहा है, 30% तैर रहा है, तो डूबा हुआ कितना है, तो डूबा पार्ट इसका कितना होगा, डूबा भाग कितना होगा, तो 100 का क्या निकालोगे, 70%, भाई 30% क्या हो गया, तैर रहा है, तो 70% क्या हो गया, डूब गया होगा। तो मतलब 70 क्या हो गया, 70 मीटर क्यूब क्या हो गया, तैर रहा है, डूब गया है।
तो आपको निकालना है घनत्व किसका, लकड़ी का। तो देखिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, वस्तु के डूबे भाग का आयतन, डूबे भाग का आयतन, जो वस्तु है वो जितना डूब गई है उसका आयतन, अपान नीचे क्या करोगे, कुल आयतन, नीचे क्या करोगे, कुल आयतन, और इधर आएगा वस्तु का घनत्व, जिस वस्तु को निकाल रहे हो वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व D, और नीचे क्या रहेगा, पानी का D, D मतलब घनत्व, पानी का D। तो वस्तु के डूबे भाग का आयतन अभी निकला 70, कुल आयतन हमने 100 माना था, इक्वल टू वस्तु का D निकालना है, पानी का D 10 की पावर 3, कितना दिया, 10 की पावर 3, ये काटोगे ये पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.7 इंटू 10 की पावर 3, D की वैल्यू ही आ जाएगी। देखिए ऑप्शन में कोई है, ऑप्शन 3 ही ऐसा लिखा है, तो यही आपका डियर राइट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, वस्तु के डूबे भाग का आयतन अपान कुल आयतन इक्वल टू वस्तु का D मतलब घनत्व अपान पानी का घनत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस स्लाइड में न्यूमेरिकल बहुत है मेरे हिसाब से, आगे और देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन बोला गया है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। किसके आर पार जाते हैं, सभी पारदर्शी माध्यम के जो आर पार जाती हैं उन्हीं पे रमन प्रभाव रूल लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य किरणें तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन सुनिए। देखिए तरंगे जो होते हैं, जो आदमी होता है वो 20 हर्ट्ज से, कितनी हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से 20,000, कहाँ तक, 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। किसी किसी बुक में इसको लिख दिया था 20 हर्ट्ज टू क्या, 20 किलो हर्ट्ज। तो बात एक ही है, क्योंकि एक 20 किलो हर्ट्ज में 20,000 हर्ट्ज होंगे। तो इतनी अगर आवृत्ति की तरंगे होंगी, इतनी अगर फ्रीक्वेंसी की वेव होंगी तो उनको हम सुन सकते हैं। इससे कम की है, अगर 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ आएगी तो हमें सुनाई नहीं पड़ेंगी, लेकिन कुछ कुत्ते बिल्लियाँ इनको सुनाई पड़ जाती है। ठीक है, इससे कम की आवाज़ भी सुन लेते हैं, लेकिन हमको इससे कम की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। और 20,000 से अगर ऊपर भी हुई, 20,000 हर्ट्ज से अगर ऊपर भी हुई, वो भी ध्वनि हमें सुनाई नहीं पड़ेगी। ठीक, वो भी ध्वनि हमें सुनाई नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे वही कहा गया है, पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन को चुनिए। ये कीड़ों को नष्ट कर देती हैं, बिल्कुल, तथा एक कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ, हाँ इन वेव में ये क्षमता होती है कि कीड़ों को नष्ट कर देती हैं और धूल को हटा लेते हैं। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही, बीमारियों के उपचार के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्वचालित दरवाज़ों को क्या कर लेते हैं, नियंत्रित कर सकती हैं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं कर सकती। ये क्या गलत है, 123 का आपका कौन सा गलत, एक सेकंड, क्या बोला है, कौन सत्य है, सॉरी कौन सा सत्य है, एक सेकंड। हाँ, तो इसमें पहला भी सही है आपका, दूसरा भी सही है, तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त से 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन 4 वाला भी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 4 भी होता है। ठीक है, और पेपर में आपके ऑप्शन 5 ही आने वाले हैं, क्योंकि ओमार सीट क्या हो गया, जारी हो गया। ठीक, बीच में आया था कि कहीं 4 ऑप्शन होंगे, 4 नहीं होंगे, कितने होंगे, 5 ऑप्शन होंगे, ध्यान रखिएगा। 124 देखिए, एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण कहलाता है वैद्युतीय ऋणात्मकता। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 125 नंबर। जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो आपकी हथेलियों में ठंडक महसूस होती है। दी गई अभिक्रिया में ऐसा किसके कारण होता है, तो ऐसा होता है वाष्पन के कारण। किसके कारण होता है, वाष्पन के कारण होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जल में वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है, कौन सी होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। जल में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, वो होती है 540, और बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80। आगे देखिएगा, इसमें कहा गया है कार्बन के ऑक्सीजन में जलने की
अभिक्रिया का समीकरण द्वारा निरूपित किया गया है। तो ये तुम्हारा कार्बन है, ये तुम्हारा O2 है, मिलके क्या बन जाता है CO2, ऊष्मा प्लस प्रकाश निकलेगा। तो जब 9 ग्राम ठोस कार्बन को 16.0 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का द्रव्यमान होगा। तो देखिए हमारे पास, आप ये सोचिए, ठीक है, कि अब ये बताइए कार्बन कितना लेना, 9 ग्राम लेना है। कार्बन कितना लेना है, 9 ग्राम लेना है। तो कार्बन में मोल कितने होंगे, कार्बन के मोल कितना हो जाएंगे, C क्या होता है, भार अपान अणुभार। अणुभार कार्बन कितना होता है, 12, 3/4। और तो बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का द्रव्यमान होगा। तो O2 का कितना होगा, देखिए O2 में कितना भार दिया गया, 16। O2 का भार 16 16 32, तो इसका कितना हो जाएगा 0.5। कितना हो जाएगा 0.5, निकालोगे तो 0.5 आएगा। 16 दूना 32, 1/2 आएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग क्या कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो C तो एक ही है, वो 2 हैं, तो C का कितना होता है, C का अगर निकालोगे 44 आएगा। कितना आएगा, 44 आएगा। हाँ 44 आएगा। तो इसको क्या करना है, 44 को क्या करना है आपको 0.5 से गुणा कर देना है। तो 5 को 20, 5 को 20, 5 को 20 तो 22। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 22 मोल। कितना आ जाएगा डियर, 22 मोल इसका आंसर, सॉरी 22 ग्राम इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए 22 कहीं है, हाँ ऑप्शन सेकंड पे 22 लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। देखिए डियर अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 127 क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया समानतः निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग लाई जाती है। तो इसमें है योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, मसालों और खाद्य परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। मतलब किन का उपयोग किया, मतलब नमक से कौन कौन सी चीज़ें आपकी बनाई जा सकती हैं। तो नमक से देखिए ब्लीचिंग पाउडर भी आप बना सकते हो। ठीक है, मतलब CaOCl2 भी बना सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये देखिए सोडियम प्लस क्लोरीन से मिलके बना होता है आपका। ठीक है, वहाँ ठीक है साधारण नमक का। तो इसमें आपका क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक बेकिंग सब बना सकते हो। इसमें उपयुक्त में से क्या लगा सकते हो, एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक आप ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सोडियम चाहिए, इसमें चाहिए सोडियम, इसमें भी सोडियम चाहिए, इसमें Cl चाहिए, तो सब में है, कराओगे रिएक्शन तीनों बन जाएंगे। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे आपका 129 नंबर है कि सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में एक गैस ए है। तो सोडियम क्लोराइड का जब आप विद्युत अपघटन कराओगे तो Na बनेगा और Cl2 गैस, कौन सी गैस बनेगी, Cl2 गैस बन जाएगी। तो तब A का यौगिक B के विलयन में प्रभावित, तो A का यौगिक अब A को B के साथ प्रभावित करते हैं। B पता नहीं क्या है, तो दूसरा यौगिक C बनता है, जिसका उपयोग अनेक रासायनिक उद्योगों A, B और C के ऑक्सीकरक के रूप में क्रमशः होता है। तो देखिए एक तो Cl2 हो गया, A आपका Cl2 है, तो A देखिए Cl2 किसमें है, देखिए ऑप्शन थर्ड में क्या Cl2 है। तो एक ऑप्शन थर्ड पहले देखिए Cl2 है, फिर Cl2 का यूज किया गया तो क्या बन गया, हो सकता है CaOH का होल टॉइज बन गया। मतलब B इन दोनों को लेके क्या CaOCl2 बनाया सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन थर्ड ही आपका सही है। 130 देखिए आप भाई, रिएक्शन करिए। आप जब NaCl का आप कराओगे तो बनेगा Na और प्लस Cl2, यहाँ पे 2 से गुणा कर लो। उसके बाद ये Cl2 को लेकर किससे रिएक्शन करा दो, CaOH का होल टॉइज। इसे जब रिएक्शन कराओगे आप तो ये बन जाएगा CaOCl2 और प्लस क्या बन जाएगा H2। ये आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तो ऑप्शन थर्ड इसमें क्या है, राइट है। 130 देखिए डियर क्या है, 130 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाएगा, जो एसिडिक नहीं होगा। तो आप देखिए सबसे पहले आप देखिए 10, तो 10 अगर देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तो 2 8 10, ये तो पूरा फुल हो गया, किसी से रिएक्शन ही नहीं करेगा। 12 को देखो 2 8 10 और 2 12, ये तो मेटल है,
ये भी नहीं बनाएगा। 16 को देखो, 2 8 10 6 16, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये किसी ना किसी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो यही बनाएगा आपका, यही क्या बनाएगा, क्षारीय तत्व बनाएगा। ठीक है, आगे फिर नहीं लेगा, जो लेते हैं वही क्षारीय बनाएंगे। ठीक है, आगे, ठीक है, आगे देखो, एक तत्व x प्रमाण क्रमांक, क्वेश्चन नंबर 131 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि एक तत्व है, क्या है आपका, एक तत्व x है जिसका प्रमाण क्रमांक 20 है। तो प्रमाण क्रमांक 20 किसका होता है, कैल्शियम का होता है। ठीक है, दूसरे तत्व y जिसका प्रमाण क्रमांक 17 उसका क्या होता है, 17 है। तो आपको प्रमाण क्रमांक पता हो, देखो एक का 20 है, तो जब इसका 20 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन होगा 2 8 10 8 18 और 2 20। लास्ट सेल में कितने, 2, तो इसके पास 2 चार्ज हो गया। 17 वाला के क्या होगा, 2 8 10 17, ये 2 देना चाहेगा, ये 1 लेना चाहेगा। तो x है, y है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो ये इसके नीचे और ये इसके नीचे, तो क्या बन जाएगा, xy2, क्या बन जाएगा, xy2। कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्या है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। तो z का आणविक सूत्र xy2 है, तो ये सही है, इसलिए गलत है। x और y इलेक्ट्रॉनों के विभाजन के साथ जुड़े हैं, बिल्कुल सही है। ये भी आपका क्या है, नहीं विभाजन थोड़ी नहीं हुआ, जुड़े हैं, मतलब उसमें +2 है और इसमें क्या है, 2 इसको चाहिए, ये गलत है। z विशेष लौ रंग प्रदान करेगा, बिल्कुल इसकी लौ जो की होती है विशेष रंग की होती है, तो इसमें गलत कौन सा, सेकंड वाला गलत है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के विभाजन से नहीं, जुड़ने से हुई, इसका इसके नीचे और इसका इसके नीचे हुआ। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बना है, और ये किस बॉन्ड की बात कर रहा है, ये बात कर रहा था सहयोजक बॉन्ड की, कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट आपका है, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में प्रसार करके। तो एथाइल मरकैप्टेन की वजह से रसोई घर से मिलाया था, ताकि जब गैस निकलती तो बदबू करती। ठीक, एथाइल मरकैप्टेन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। तो वो भैया मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, ये आपका अगर देखोगे तो क्रोमियम होगा। क्या होगा, क्रोमियम। कौन सा होगा, क्रोमियम होगा इसमें। अगला नंबर 134। 134 देखिए, फिर घुमा दिया क्वेश्चन को, आइए पढ़ते हैं, बहुत लंबा है। एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है। तो हमारे आमाशय में क्या HCl उपस्थित होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो HCl है, ऐसे पकड़ लिया। तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब X अधिक में स्रावित होता है तो वह अपघटन जैसी स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करता है, एसिडिटी होती है हमारे। Y यह रसायन है जिसका उपयोग ऐसे ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया था। तो Y आपका क्या होगा, MgOH। इसको बोलते हैं अभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। तो 134 नंबर का हमसे क्या बोला है, X और Y क्या हैं। तो X क्या है, पहला क्या दिया गया, X हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तथा Y मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पहला तो बिल्कुल सही है, ये तो गलत हो गया, X मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो नहीं, X तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसका पहले वाला क्या होगा, राइट होगा। X तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और Y क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो इनो पीते हो आप लोग, जब हमारे एसिडिटी हो जाती है तो इनो पीते हैं, तो इनो में आपका क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइज ही होता है। इसको ही बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एसिडिटी को कम करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लेते हैं। ठीक है, इनो में यही होता है। और ये क्या करता है, 6 सेकंड में, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है 6 सेकंड में एसिड को साल्ट बना देता है, इसीलिए इनो कहता है। इनो एसिडिटी गॉन 6 सेकंड। ठीक है, क्योंकि इसका जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वही एसिड के साथ रिएक्ट करती है और उसको 6 सेकंड के अंदर क्या बना देती है, साल्ट बना देती है। ठीक है, आगे देखें 138 नंबर, नहीं 135 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही।
क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है? नहीं, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं। किसी का क्रिस्टल बना के आप फिर उससे क्या कुछ बना सकते हो, फिर वही चीज़ बना सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा। आगे अगला है, कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है? छींक आने पर अपनी नाक और मुंह ढक लें। छींक आने पर अपनी नाक और मुंह ढक लें, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपने आहार में अधिक लहसुन शामिल करें। अपने आहार में नहीं, ये लहसुन से क्या होगा? एंटीबायोटिक उपचार के लिए अपने डॉक्टर से मिले, तो बचाव के लिए थोड़ी नहीं करना कि पहले डॉक्टर से मिल लेंगे। पहला क्या है, राइट है। 137, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उनको क्या कहोगे आप? तो उनको भैया कहा जाता है समरूप अंग, जो दिखने में एक जैसे, क्या तो समरूप, छोटे बड़े भले ही हो जाए लेकिन देखने में एक जैसे हों। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में से रक्त से प्रभावित होता है। फेफड़ों में से रक्त नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में से रक्त में नहीं जाता है, ऑक्सीजन जाती है फेफड़ों से रक्त में, तो पहला तो ऐसे गलत हो गया। ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त में जाती, हाँ ये यहाँ तक सही है। और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सेकंड क्या है आपका, राइट है। होता क्या है, जो फेफड़ा होता है जब ऑक्सीजन लेता है तो इसके पास जो ब्लड होता है उस ब्लड को ऑक्सीजन दे देता है, फिर ये वाला कहाँ देता है, हार्ट को। ये हार्ट पंप करके पूरे शरीर में भेजता है, ये पूरा शरीर फिर लाके हार्ट को देता है, हार्ट फिर किसको देता है, फेफड़ों को। तो फेफड़ों में जो कार्बन डाइऑक्साइड तो फेफड़ा फिर लेता है, उसको बाहर निकाल देता है। ये प्रोसेस चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, आगे 39, उस हार्मोन का चयन कीजिए जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं, वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए सर्वोत्तम संतुलित प्रदान कर सके। तो क्या होता है, तो थायरॉक्सिन होता है। क्या होता है, वो आपका थायरॉक्सिन होता है। ठीक है, इंसुलिन तो शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, मानव में लैंगिक प्रजनन में मादा की योनि में शुक्राणुओं का प्रवेश शामिल होता है। उसके बाद मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में निषेचन होता है? तो मादा में निषेचन कहाँ होता है, वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगर फूलों की बात करी जाए तो उसमें कहाँ होता है निषेचन, अंडाशय में होता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 140 का थर्ड हो गया, 140 का थर्ड ध्यान रखिएगा। 141 देखिए, जिस फूल में पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं उन्हें उभयलिंगी फूल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से फूलों का जोड़ा उभयलिंगी है? तो कौन से फूलों का जोड़ा उभयलिंगी है? तो हिबिस्कस और सरसों का फूल कैसा, उभयलिंगी, इसके पास पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं। 142 नंबर आप लोग देखिए क्या है, 142 कह रहा है, मानव के लिए उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो क्या है, धमनियाँ हमेशा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। धमनियाँ हमेशा नहीं ले जाती, एक फुसफुस धमनी होती है, उसमें क्या होता है, अशुद्ध ब्लड होता है, तो हमेशा नहीं होगा। ठीक है, धमनियों में क्या लगे होते हैं, वाल्व नहीं। धमनियाँ हमेशा रक्त को धमनियाँ क्या करते हैं, हमेशा रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, जबकि सिराएं हमेशा रक्त को हृदय की ओर लाती हैं। ऑप्शन थर्ड इसका क्या है, राइट है। आगे देखिए 143 नंबर। 143 नंबर थोड़ा क्वेश्चन कट गया, मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, समयुग्मजी लंबे पौधों को बौने पौधों के साथ संकरण कराने पर, लंबे को बौने से कराया गया, पौधों का उत्पादन किस अनुपात में होगा? तो जो पौधों का उत्पादन होता है वो क्या होता है, एक समयुग्मी होगा, मतलब जैसा था वैसे लंबा होगा, और एक बौना होगा, और दो विषमयुग्मी होंगे लंबे, मतलब जैसा था एक वैसे होगा, एक वैसे बौना होगा, लेकिन दो अलग क्या हो गए, लंबे होंगे। ऑप्शन सेकंड इसका क्या है, राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर आपका 131 कह रहा है, एक तत्व x प्रमाण क्रमांक 20, नहीं है तो 131 हो गया, सॉरी
140 143 तक आगे है 144 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन और बचेंगे इसके बाद। देखिए इसमें जो पीडीएफ हम देंगे उसमें आंसर सीट आपकी इसी में है, तो कोई टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक। अलग से पीडीएफ नहीं, इसी में पीडीएफ हमने जोड़ दिया है। पेशी रेशे 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, असंरेखित और हृदय पेशियाँ। असंरेखित पेशियों के लिए सही कथन का चयन कीजिए। जो असंरेखित पेशी होते हैं उनमें कौन सा कथन सही होता है? तो ये बेलनाकार होती हैं, सबसे पहले अनैच्छिक तो होती हैं, तो इसमें असंक्रामित नहीं, तो ये तो पहला गलत हो गया। धुरी के आकार का, हाँ। अशाखित, अस्थिर, एक केंद्रीय और अनैच्छिक होती हैं, तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या है? राइट है। नेक्स्ट देखिए, मेडुला ऑब्लिंगेटा पश्च मस्तिष्क का एक भाग है और अनुमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। यह कई नई केंद्रों के माध्यम से शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। इससे शरीर की कौन सी क्रिया नियंत्रित होती है? तो इससे कौन सी क्रिया? देखिए, हृदय गति भी नियंत्रित होती है, श्वसन और लाड़ तीनों होती है, इसलिए इसमें क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। 146 देखिए क्या है। 146 कह रहा है, पौधे अपनी जड़ों, तनों और पत्तियों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जल मूल रूप द्वारा अवशोषित किया जाता है। ये बालों की जड़ें पानी को अवशोषित करती हैं जब क्या होता है? जब पौधे तेजी से सांस लेते हैं, मिट्टी का घोल आइसोटोनिक होता है, सेल सैप में नमक की मात्रा अधिक होती है, तब ये पानी को खींचते हैं। तो 146 का थर्ड होगा राइट। 147, इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचे। क्या है? निम्नलिखित में से किस समूह में आप एक पौधे को रखेंगे जो बीजाणु और भ्रूण पैदा करते हैं? बीज भी होता है, भ्रूण भी होता है, लेकिन बीज और संवहनी ऊतक की कमी होती है। बीज और संवहनी ऊतक की क्या होती है? मतलब बीजाणु होता है, भ्रूण होता है, लेकिन बीज और संवहनी ऊतक की क्या होती है? कमी होती है। तो इसको आप किस ग्रुप में रखें? ध्यान रखें, ये होता है ब्रायोफाइट्स, ठीक। इस ग्रुप में ये आएंगे। ये याद करने वाले क्वेश्चन है आपके, ठीक है। सीधे आगे 148 नंबर क्या है कि मानव में उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जी अंग द्वारा निकाले जाते हैं। उत्सर्जी अंग का कौन सा भाग रक्त से यूरिया या यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट को निकालने में मदद करता है? तो कौन करता है? गुर्दा। गुर्दे में जो नेफ्रॉन होता है वो क्या करता है? इसकी मदद करता है, ठीक। गुर्दे की एकात्मक इकाई भी क्या होती है? नेफ्रॉन ही होती है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? वायु के संबंध में सही नहीं है, तो मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती। अरे मृदा में तो वायु क्या होती है? उपस्थित होती है, तो यही गलत है, बाकी सारे सही हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का डियर, ये कह रहा है कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कहता है 1 सेकेंड, कौन सा कथन सत्य है? किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती हैं। किसी उत्तक की कोशिकाएं क्या होती है? समान होती हैं। किसी एक उत्तक की सारी कोशिकाएं क्या होती है? समान। यही सही है, यही आपका सही, बाकी सारे क्या हैं? गलत हैं। तो 150 का पहला ऑप्शन क्या है? राइट है। आपको यहाँ भी लगा है, देख लीजिए। तो ये आपके डियर हो गए 150 क्वेश्चन किसके? प्रैक्टिस सेट 7 के। प्रैक्टिस सेट 7 की केवल डियर मैथ रहेगी, बाकी सब कुछ मैंने करा दिया, ठीक है। तो कल प्रैक्टिस सेट की मैथ आ जाएगी आपके लिए, और प्लस प्रैक्टिस सेट 8 का भाषा, और क्या आएगा? जीएस पोर्शन। 3 चीज़ कल आएगी, ठीक है। आज कितनी डेट है? आज आपकी है 25, ठीक है। तो उम्मीद ये करता हूँ कि कम से कम एक सेट एक दिन में आ जाता है, ठीक। लगभग कुछ रह जाता थोड़ा बहुत, तो वो अगले दिन करा देता हूँ, ठीक है। तो ये मान के चलो, ये 8 प्रैक्टिस सेट 7 प्रैक्टिस मान लीजिए आज हो गए हैं, कल हो ही जाएगा, ठीक है। बचे हैं आपके अभी 8 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आप मान के चलो 10 दिन, तो मतलब 5 तारीख तक आपके सारे प्रैक्टिस सेट क्या उम्मीद करता हूँ हो जाएंगे। और बीच बीच में 1-2 लेक्चर अब उसका घटना चक्कर कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, हो सकता है कल ही घटना चक्कर एक लेक्चर लूँ मैं, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।